दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर माननीय प्रधानमंत्री की इस घोषणा से हड़कंप हो गया है। यानी सेना के जवान जेसीओ भी दो खेमे में क्या बट गए हैं। क्या अब सैनिकों को न्याय मिलेगा? क्या ओआरओपी की ये जो बढ़ाइयां हैं, जो तस्वीरें हैं, पूरे देश में व्यापक रूप से चली जाएंगी? मोदी ने ये गारंटी दी थी, ये मोदी है वन रैंक वन पेंशन लागू करके 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खारिज कर दिया और मना कर दिया। अब हम इस सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। 10 साल ओआरओपी सेलिब्रेशन हमें बोलने की अथॉरिटी भी नहीं होगी, अलाउड भी नहीं करेंगे। पहले ही हमने ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है। रैंक वन पेंशन ना देना सीधे सीधे देश के इन 30 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों से विश्वासघात है, धोखा है। क्या हमारी विसंगतियों पर कोई ध्यान देगा, या सैनिक संगठन जा के एमओडी की साइट पे जाके ओआरओपी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि फायदा हुआ है। लेकिन इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो दिखाऊंगा, और इसी बीच कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या स्टेप लिया था। आज हमारी मांग है कि कोश्यारी रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से आपने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। ये वन रैंक वन पेंशन नहीं, वन रैंक 5 पेंशन हो चुकी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ओआरओपी 1 की देखिए, ओआरओपी 2 में देखिए, ओआरओपी 3 में देखिए। जैसे ही ओआरओपी 1 लागू हुई थी, और जो हमारी मांग थी सरकार से, लेकिन सरकार ने कब क्या संज्ञान में लिया, उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस ने ओआरओपी की किस तरह पूरी तैयारी कर ली थी, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। और आगे जो 7 तारीख को सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें हमको क्या मिलेगा, मैं इसकी बात करूंगा। सबसे पहले जब ओआरओपी 1 आपको मिली, उससे पहले कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ जी दोस्तों, इनका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। 17 फरवरी 2014 को देश की संसद में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार की ओर से, यूपीए की ओर से यह घोषणा की कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार चली गई। 23 अक्टूबर 2014 को दिवाली वाले दिन सियाचिन ग्लेशियर पर, और 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हां, हम ओआरओपी लागू करेंगे। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए, और उसमें उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को वन रैंक 5 पेंशन बना दिया, ओआरओपी को खत्म कर दिया। और दूसरा यह कह दिया कि प्री मैच्योर रिटायरी जो हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। ज्ञात रहे कि 46% सैनिक प्री मैच्योर रिटायर हो जाते हैं। मैं अब अगर कोश्यारी कमेटी को, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोट करूं तो उन्होंने कहा कि केवल थल सेना में, आर्मी में 13 लाख में से 1000 लोग ही, ओनली 1000 आउट ऑफ 13 लाख, वो 60 साल की रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं। अधिकतर जवान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, यानी 80% 40 साल की आयु तक रिटायर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। और इन्होंने बिल्कुल 30 लाख पूर्व सैनिक, और जो उनका वीडियो में सुरजेवाला जी कह रहे हैं, आप सुन सकते हो कि जिस तरीके से सरकार ने ओआरओपी दिए, इसमें प्रीमेचर को हटा दिया। इन्होंने बहुत सारा जो मैक्सिमम को हटा करके एवरेज किया है। लेकिन मेरी सरकार पूरा देने के लिए, हमने पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपके सामने प्रूव करता हूं, लेकिन हमारी तैयारी में देरी हुई। इन्होंने उस चीज को राजनीतिकरण किया, सेना और सैनिकों के ऊपर खूब भुनाया, उसका फायदा उठाया। लेकिन आज सैनिक क्यों परेशान है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने जैसे उन्होंने कहा है कि 17 फरवरी 2014 को लेकर ओआरओपी की घोषणा कोश्यारी कमेटी के अनुरूप हुई थी। माननीय रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने एक बैठक की, और उसमें तीनों सेना के अधिकारी और डिफेंस सचिव को बुलाया, और उसकी कोश्यारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं, समान रूप से, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान रैंक के हिसाब से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हर 2 साल बाद इसका रिवीजन होगा। और इसकी उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि 26 फरवरी
14 को फिर इसके ऊपर एक और बड़ी मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद सीजीडीए, डीएसडब्ल्यू और सबको यह आदेश दे दिया जाता है कि फाइनेंस इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। 22 अप्रैल 2014 और 24 अप्रैल 2014 को आदेश जारी कर दिया जाता है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। और उन्होंने सारी चीजों की व्यवस्था रखी थी कि हाँ जी, हम इसको एक तरीके से कर रहे हैं जिसमें पूरा वन रैंक वन पेंशन होगी, न कि 1 रैंक 5 पेंशन होगी। दोस्तों, इसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यानी ये मामला जैसे ही सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद 23 अक्टूबर 2014 को इस बात की घोषणा होती है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। जब इसका फाइनल लेटर 7/11/2015 को निकलता है तो उसमें नया आदेश होता है, इसमें प्रीमेचर रिटायरीज को बाहर कर दिया जाता है। जबकि कोश्यारी रिपोर्ट में दिया गया तो मैक्सिमम लोग प्रीमेचर रिटायर्ड होते हैं और लगभग कम लोग कलर पूरी सर्विस करके जाते हैं। तो जब इनको आपने आउट कर दिया तो फिर आप फायदा दे किस लिए रहे। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2014 से पहले सबको शामिल किया, उसके बाद अपनी नई नीति लागू कर दी। उन्होंने मैक्सिमम नहीं, उन्होंने एवरेज कर दिया, जिससे आपने देखा होगा ओआरओपी 1 में कुछ तक लोगों को समझ में नहीं आया और ओआरओपी 1 के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा कि यह नीतिगत फैसला है, हम एक वेलफेयर मेजर की तरीके से दे रहे हैं, इसमें आप हस्तक्षेप मत करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। सरकार ने अपनी मनमानी से ओआरओपी 2, जिसमें आप देख सकते हो कि जवानों का कितना बड़ा, अधिकारियों को कितना बड़ा, जेसीओ को बिल्कुल माइनस में फिगर चले गए थे। और यह लंबी लड़ाई के बाद आप 2000 जुलाई 19 की जो घोषणा होते होते 2023 जनवरी में हुई और 2024 की जो ओआरओपी है, जिसको संस्करण ओआरओपी 3 कहते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कई तरह की ऐसे बैरियर और ब्रैकेट लगाए कि कम से कम फायदा हो, ऐसे फिल्टर हर जगह लगा दिए कि कम से कम फायदा हो। ये सारा यानी बजट को ध्यान में रख करके एक रिवर्स कैलकुलेशन के तरीके से, मनमानी तरीके से ओआरओपी इंप्लीमेंट तो हो गई। अब इसका जश्न क्यों? यानी जब आप कोश्यारी कमेटी के साथ नहीं हुआ, हमारे सैनिकों की जो विसंगतियों की मांगे ये मानी नहीं गई, फिर आप जाकर के राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स को या 2 भूतपूर्व सैनिकों को बुला करके आप एक सेमिनार करने जा रहे हो और इसमें आप कह रहे हो कि 10 साल ओआरओपी का जश्न जमीन का है या जश्न कागजों का है या जश्न राजनीति का है, इसके ऊपर फिर सवाल उठ रहे हैं। मैंने आज सुरेंद्र पहलवान जी से बात किया, उन्होंने कहा हमें भी न्योता मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन ये जवानों के साथ धोखा है। सब्जेक्ट में लिखा है 10 साल ओआरओपी सेलिब्रेशन। इन्होंने 10 साल पहले ये 1 रैंक 1 पेंशन दिया और उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बीच में 4-5 पॉइंट दे दिए लेटर में, अब भाई इन पॉइंटों में डिस्कशन होगा। और जहां तक मेरा मानना है, अब हमें बोलने की अथॉरिटी भी नहीं होगी, अलाउड भी नहीं करेंगे हम किसी प्रकार का कोई पॉइंट रेज करें 1 रैंक 1 पेंशन लेके, क्योंकि 4 पॉइंट उन्होंने दे दिए, उसी पे चर्चा होगी जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन का पॉइंट नहीं है। जो उन्होंने टुकड़ा देना था जवान जेसीओ को, वो टुकड़ा उन्होंने दे दिया, इसलिए हमने इस पे जाने का बहिष्कार कर दिया। जब हम 1 रैंक 1 पेंशन में बात ही नहीं कर सकते तो हम वहां चाय पीने नहीं थोड़ी जाएंगे, हम खाना खाने नहीं थोड़ी जाएंगे। और सरकार इसका सेलिब्रेशन क्यों कर रही है जब इसका इंप्लीमेंटेशन पूरी तरीके से उस तथ्यों के आधार पर नहीं है। तो मैं आपको सबको वीडियो दिखाऊंगा। उधर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल दहाड़ लगाई थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हमने दिया है और राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें कहीं नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, उन्हें जीत हासिल हुई है। तो उनकी जो फीडबैक है, लग रहा है कि इसका प्रभाव पॉजिटिव है, सकारात्मक है। लेकिन दोस्तों, ये अब खामी की बात करूंगा कि सेना के जवान सेना के जवानों का राजनीतिकरण हो गया। यानी हर एक सैनिक संगठन बड़ा है, वो किसी न किसी पार्टी से इन्फ्लुएंटेड है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है, इसलिए वो उसकी विचारधारा के हिसाब से ही अपना आंदोलन, अपने मूवमेंट को आगे चलाता है। हम कहीं न कहीं इसमें बटे हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल कितने बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, आपने रेवाड़ी, हर जगह देखा, लेकिन कान पे जू तक नहीं रहेगी सरकार के, ना ही कोई मामला संज्ञान में लिया। रेल रोको आंदोलन तक किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी एक भी वक्तव्य, एक भी
ज्ञापन का सही जवाब नहीं आया। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय? क्या 10 वर्ष का ये सेलिब्रेशन जो 7 नवंबर दिल्ली मानेकशॉ सेंटर में हो रहा है, ये जवानों के लिए है या सरकार अपने लिए भुनाने के लिए कर रही? इसके ऊपर करना होगा कमेंट। धन्यवाद। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी वन रैंक वन पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है, उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज बस खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं।
देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने पुराने चेहरे देख रहा था, दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। 10% 46 साल तक हो जाते हैं, तो बाकियों के लिए रह गया। हमारी जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट है, उन्होंने याचिका दायर की, इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह आर्थिक और नीतिगत निर्णय है, यह नहीं दिया जा सकता। हमारे आज 30 लाख पूर्व सैनिकों और वायुसेना, नौसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के सैनिकों और अधिकारियों की ओर से 7 सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से हैं। क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से जानबूझकर वंचित करना देश की सेनाओं से विश्वासघात नहीं? नंबर 2, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार ओआरओपी पर कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है? नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है? साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है? 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है?